बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अच्छा, हमने जो है ना कल क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वो चीज़ें जो फ़िल मुज़ारे को जज़म देती हैं, ऐसा है ना। तो हमने ये कहा था कि जो जवाज़िम हैं ये फ़ेल की खुसूसियत है, कभी इसम मजरूम नहीं होता, ये तो याद है ना। और हमने ये भी कहा कि जो मजरूरात हैं वो इसम की खुसूसियत है, कभी फ़ेल मजरूर नहीं होता, ये भी याद है आपको। और हमने कल बात शुरू की थी जवाज़िम से। तो जवाज़िम में सबसे पहली बात क्या बताई थी मैंने? हाँ, जवाज़िम को हम असल में दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कुछ जवाज़िम वो है कि जो एक लफ्ज़ को जज़म देते हैं, और कुछ जवाज़िम ऐसे हैं कि जो दो चीज़ों को जज़म देते हैं। फ़िल है तो वो फ़िल मुज़ारे है, एक फ़िल मुज़ारे को जज़म देने वाले और दो को जज़म देने वाले। बात समझ में आई? दो को जज़म देने वाले, एक फ़िल मुज़ारे को जज़म देने वाली वो चीज़ें हैं जो कल मैंने आपको बताई। और वो क्या है? लम, लम्मा, लाम में अमर और ला नहीं। और इसके साथ जवाब तलब भी है, इसके साथ जवाब तलब भी है। जवाब तलब आ जाए, अगर दूर हो रहा है तो इधर आ जाए। हाँ बस देखें, ये गीला है ना, तो ये देखें यहाँ पर इस तरफ नहीं है तो इस तरफ आए। ठीक है ठीक है ठीक है। जवाब तलब भी है। अच्छा, अब वो चीज़ें जो दो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देती हैं उनको हम अदवात शर्त कह रहे हैं। अदवात का लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हर्फ शर्त नहीं कह रहे कि इनमें से कुछ हर्फ है और कुछ इनमें से जो है वो इसम है। याद है ना ये बात? अच्छा, जो हम पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमने लम और लम्मा के बारे में बात बता दी थी। उसके बाद जो बात थी वो थी लाम अमर। लाम अमर जो है ना, इस लाम के नीचे जो होगी ना वो ज़ेर होगी। लाम जो लाम अमर होगा ना, लाम के नीचे ज़ेर होगी। और फ़ेल मुज़ारे के शुरू में हम जब लाम लगाते हैं तो ये लाम जिसके नीचे ज़ेर होती है और उसमें जो माना होता है वो क्या होता है? तलब का होता है, अमर का है ना, ऑर्डर का माना होता है। बाज़ दफ़ा ऑर्डर का नहीं भी होता, ख्वाहिश का भी होता है। मिसाल के तौर पर फ़िल मुज़ारे के शुरू में लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये मैं पहले लाम अमर लगा देता हूँ। लाम अमर, यह है लाम अमर। फ़िल मुज़ारे, कोई भी फ़िल मुज़ारे यहाँ पर लिख के देते हैं, लिख कर देखते हैं हम। मिसाल के तौर पर आप कहें यजलिसो, तो यजलिसो का क्या माना है? यजलिसो का क्या माना है? वो बैठता है, ऐसा है ना। और अगर मैं ये कहूँ कि वो बैठ जाए तो मैं क्या करूँगा? मैं शुरू में लाम लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ले यजलिस। तो ये है लाम अमर, ये है लाम अमर, ले यजलिस। और अगर अच्छा ये ले यजलिस भी होगा, और बहुत सी दफ़ा हम इसको पढ़ते हैं वल यजलिस, और कभी इसी लफ्ज़ को फा बना देते हैं फल यजलिस। ठीक है ना, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। ये जो लाम अमर है ना, ले यजलिस, फ़ेल मुज़ारे के शुरू में, यदरिबो के शुरू में लाम लगाएंगे तो क्या होगा? ले यदरिब, उसको बैठना चाहिए, वो बैठ जाए। ले यदरिब, वो मारे, उसको मारना चाहिए। ऑर्डर भी हो सकता है, यानी चाहिए मारे या मारना चाहिए, वो बैठ जाए, ऑर्डर, उसे बैठना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो फ़ेल मुज़ारे
کہ 6 सीगों के अलावा बाकी सब के साथ ये लाम लगता है। फ़ेल अमर के जो 6 सीगे हैं ना जिसके साथ लाम नहीं आता वो कौन से हैं? इदरिब, इदरिबा, इदरिबू और इदरिबी और फिर इदरिबा, इदरिबना। इन 6 के अलावा अमर के जितने बाकी सीगे हैं असल में वो फ़ेल मुज़ारे है। यानी फ़ेल अमर जो है ना, फ़ेल अमर के जो सीगे आप जानते हैं, तो फ़ेल अमर के सिर्फ असली जो फ़ेल अमर के सीगे हैं वो हैं सिर्फ 6 जो मबनी हैं, बाकी सारे के सारे मोरब हैं। बाकी जो है ना वो फ़ेल मुज़ारे है और फ़ेल मुज़ारे के शुरू में हमने लाम अमर लगाया। ये बात समझ में आई ना आपको? तो बड़ी आसान सी बात होगी। फ़ा यानी आप उसके अंदर आपको मारने से भी अंदाज़ा हो जाएगा, उसको मारना चाहिए वो मारे। वाज़ेह होगी ना, मारना चाहिए वो मारे। तो फ़ा भी लगा सकते हैं, फल यदरिब, फल यजलिस, फल यकुन, कुरान में फल यकुन इल्लज़ीना, फल यकुन। वाव भी आता है, वल यकुन। और कभी इन दोनों को हटाकर लाम से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर लाम के ऊपर ज़बर हो ना, फ़िल मुज़ारे के लाम के ऊपर ज़बर हो तो वो लाम ताकीद का कहलाता है। अच्छा, वो लाम क्या कहलाता है? वो ताकीद वाला है। अगर ज़बर हो तो जो लाम ताकीद होता है वो जज़म नहीं देता, रफ़ा भी नहीं देता, कुछ भी नहीं करता। यानी अगर मैं ये कहूँ कि यजलिसो वो बैठता है, और अगर मैं ये कहूँ ला यजलिसो वो ज़रूर बैठता है, वो ज़रूर बैठेगा, ये लाम के ऊपर अगर ज़बर आ जाए तो मालूम हुआ ना लाम अमर कौन सा है? जिसके नीचे ज़ेर होगी, वो लाम ताकीद का कहलाता है, वो लाम ताकीद का कहलाता है। अच्छा, लाम एक लाम और भी है फ़िल मुज़ारे के ज़ेर वाला, एक और भी है, उस पर भी ज़ेर होती है, उसको लाम तालील कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लाम तालील। लाम तालील असल में हर्फ जर है। लाम तालील असल में क्या है? हर्फ जर है। ये इल्लत बयान करने के लिए आता है, इसके बाद अन महजूफ होता है, ये नसब देता है। लाम तालील यानी यही मिसाल अगर मैं ये बताऊं ना तो ये भी हो सकता है ले यजले साथ, ताकि वो बैठ जाए। अगर ये लाम तालील होगा तो इसका माना क्या होगा? ले यजले सा पढ़ेंगे इसको और इसका माना होगा ताकि वो बैठ जाए, और ये हर्फ जर ही कहलाएगा। और ये जो इसके बाद अन होगा महजूफ, तो ये नवासिब में से है। मैं ये अगर ये लाम यहाँ पे लिखूं तो ये क्या होगा? असल में है ले अन, ले अन, ये लाम की ज़ेर है। ले आई यजलिसा, ताकि वो बैठ जाए। हाँ, ये मैंने आपको बताया ना, ये देखिए इसको फ़ा, इसके शुरू में फ़ा लगा देना आप। तो हम अभी फ़ा लगा, मैंने वाव लगाया था ना, ये है फल यजलिस, फल यजलिस। अच्छा, ये जो लाम ताकीद लाम जो मैं तालील वाला बता रहा हूँ ना, उसके शुरू में फ़ा और वाव नहीं आते। अगर वाव होंगे तो वो वाव आतिफ़ा होगा या किसी और टाइप का होगा। पहचान। अच्छा, लाम तालील का माना आपको मैंने बता दिया ना कि लाम तालील का माना क्या होगा? ताकि लियत्मइन्ना कुलूबुकुम, बल्कि लियत्मइन्ना कल्बी भी है मेरे ख्याल में। कहाँ है हमारे हुफ़ाज़, कहाँ गए? लियत्मइन्ना, बल्कि वो है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि यानी वो परिंदों को आप ज़िंदा कैसे करते हैं, यानी आप जो चीज़ मर गई वो इस दुनिया में वापस कैसे आएगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या आप नहीं मानते? तो कहा लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। लियत्मइन्ना, ताकि उसका दिल मुतमईन हो जाए, मेरा दिल मुतमईन हो जाए। वाज़े पता चल गया ना? लाम तालील क्या होगा? लाम तालील जो है ना वो हर्फ जर है, उसके नीचे भी ज़ेर आती है और उसका माना होता है ताकि। अगर मैं यूं कहूं
ज़हाबतु इलल बैत लिआकुला, ज़हाबतु इलल मताम, मैं होटल में गया, लिआकुला, ताकि मैं खाऊं, ताकि मैं खाऊं, लिआकुला। आप ज़रा देखें, इससे आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये लाम जो है ना ये अमर नहीं बन सकता, ताकि मैं खाऊं, और आखिर में क्या होगा, ज़बर होगा। लाम तालील के आखिर में क्या होता है, ज़बर होता है। तो बहरहाल हम लाम अमर के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, लाम अमर के नीचे ज़ेर होगी, इसके आम तौर पर शुरू में वाव आता है, फ़ा आता है, और जब वा और फ़ा आता है तो लाम के ऊपर फिर जज़म होती है, वल पढ़ते हैं हम, उसको फल पढ़ते हैं, और माना जो होगा वो अमर का होगा, और थर्ड पर्सन में आम तौर पर आता है, क्योंकि सेकंड पर्सन में तो हम उसको जो अमर का सीगा है वो वाला लाते हैं, इद्रिब मसलन, इजलिस। तो लाम अमर की बात मेरे ख्याल में वाज़ेह होगी अब्दुल्ला। लाम अमर सर ये जो लाम तालील है उसके बाद असल में जज़म तो अन देता है ना, लाम तो नहीं देता। जज़म नहीं होती, लाम तालील के बाद जो है ना नस्ब अन देता है। लाम तालील जो है ना, अभी मंसूबात में मैं फिर आपको बताता हूँ। तो जवाज़िम की बात वाज़ेह हो गई ना। अच्छा, अब इसके बाद है ला नहीं। इसी फ़िल मुज़ारे के शुरू में ला लगा दें तो माना होगा, रुकने का ऑर्डर होगा। तो अब अगर मैं ये कहूँ ला यजलिस, ला यजलिस, इसका माना क्या है, वो मत बैठे। ला तजलिस, तुम मत बैठो। फ़िल मुज़ारे के शुरू में ला लगाते हैं, और ये जो ला है ना ये जवाज़िम में से है। ला तो रुकने का ऑर्डर होता है, ला ताकुलू वला तशरबू, तुम मत खाओ। तो असल में क्या है, तशरबू ना। तो जब लाम आएगा, लाम अलिफ ला, यानी ये जो नहीं वाला ला आएगा तो ये जज़म दे देगा, ला तशरबू पढ़ेंगे। और हमने जो गर्दान पढ़ी थी, हमने पढ़ा था वन्नहयु अन्हु ला तदरिब, और फिर उसके बाद ला तदरिबा, नून गिर गया था, ला तदरिबू, फिर नून गिर गया था। यहीं पे याद करके आप लोगों ने सुनाई थी ना। तो आखिर में नून क्या है, वो नून गिर जाता है, और अगर नून नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जज़म आएगी। यानी जिन लफ्ज़ों के आखिर में नून बढ़ा हुआ नहीं होता, जो कल हमने लिखे थे, तो उनके आखिर में जज़म होगी। याद है ना आपको। तो जवाज़िम, हाँ, तो एक क्या हुआ, लम और लम्मा और लाम अमर। लाम अमर की बात समझ में आ गई कि फ़िल मुज़ारे के शुरू में हम लाम जो लगाएंगे उसको लाम अमर कहते हैं, और ला नहीं। अच्छा, उसके बाद जो एक लफ्ज़ को जज़म चीज़ें देती हैं ना, वो है जवाब तलब। उसके बाद क्या है, जवाब, ये मैंने लिख दिया जवाब तलब। अच्छा, जवाब तलब क्या है, अब ज़रा ये मिसाल मैं आपको बताता हूँ लिख कर, फिर आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ, बल्कि कुरान शरीफ की आयत में लिख दूँ, यह है फ़ज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। यह है ना फ़ज़कुरू, ये फ़ज़कुरू है, और फिर हमने नून विकाया का लगाया, या मुतकल्लिम, फ़ज़कुरूनी, तो मुझे याद करो। और फिर उसके बाद इसका जवाब है अज़कुरकुम, यह है जवाब तलब। यह है जवाब अज़कुरकुम, मतलब अमर है, ऑर्डर है, और फिर उसके बाद जो उसका जवाब होगा, ये इसको जवाब तलब कहते हैं। अगर इसके शुरू में फ़ा नहीं होगा, फ़ज़कुरूनी, तो मुझे याद करो, अज़कुरकुम। अब देखें मजरूम हो गया ना, असल में क्या है, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो ये जवाब। अगर मैं ये कहूँ इजलिस, इजलिस तदरुस, तुम बैठ जाओ ताकि तुम पढ़ो। उदरुस तंजा, फा नहीं लगा रहा हूँ, पढ़ो, कामयाब हो जाओ, तो ये फ़ा नहीं लगा रहा हूँ। तो ये
यानी नहीं भी हो सकती है। जवाब तलब का मतलब सिर्फ अमर नहीं भी हो सकती है। तो ये जवाब तलब है, तो ये वाला जो है ना ये मजरूम होता है, जवाब तलब मजरूम। उससे पहले क्या होगा, अमर होगा, नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब उसके बाद वो चीज़ें जो दो फेल मुजारे को जज़म देती हैं, जो दो फेल मुजारे को चीज़ें जो दो फेल मुजारे को जो जज़म देती हैं वो हैं अदवात शर्त। और मैंने आपको बताया था, जो अभी हमारी बात शुरू हुई थी, अदवात इसलिए कह रहे हैं ताकि उसके अंदर इसम भी आ जाए और उसके अंदर हर्फ भी आ जाए, क्योंकि इसके अंदर इन जो है ना ये इसम है और बाकी हर्फ हैं। बाकी जो है ना इसम है और इन जो है ना ये हर्फ है। अब ये जज़म तब देंगी कि जब इसका शर्त भी फेल मुजारे हो और इसका जवाब भी फेल मुजारे हो, तब, इसके अलावा नहीं। यानी ये फेल माजी पर भी आती हैं। यानी इनमें से कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि आम शर्त और जज़ा पर भी आते हैं। आम तौर पर इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन जाअकुम, तो ये फेल माजी है। अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आ जाए तो ये फेल माजी है। वाज़ेह है ना? यानी ये जज़म तब देगा कि इसकी शर्त, यानी जिस लफ्ज़ पर आया, और उसका जवाब शर्त दोनों फेल मुजारे हों, ये तब जज़म देंगे, वरना ये जज़म नहीं देंगे। और बड़ा आसान है इसके अंदर, यानी इसका माना भी, अगर मैं ये कहूँ इन माना अगर है ना, अगर इसकी मैं मिसाल दूँ तो इसकी मिसाल ये हो सकती है, इन तदरुस तंजह, अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे। ये इन की मिसाल, इन तदरुस भी मजरूम, मैं यहां पर लिख दूं इन तदरुस। अब जरा देखिए, इन तदरुस तंजह, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम कामयाब होगे। तो इसमें मजरूम क्या है? तदरुस भी मजरूम है, ये फेल मुजारे है। और तंजा हो, तुम कामयाब होगे, तो तंजा हो। लेकिन जब अब इनका जवाब होगा तो ये जवाब शर्त है, ये तो ये भी मजरूम, शर्त भी मजरूम और जवाब शर्त भी मजरूम। अगर तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वाज़ेह है ना? अच्छा, इनको अब इज़्मा कर दें। जब भी इज़्मा, ये इज़ा जो है ना, इज़ा शर्तिया है, लेकिन ये फेल के लिए इज़्मा, जब तुम पढ़ोगे। अब मैं इनको इज़ा कर देता हूँ, इज़्मा, जब तुम, इज़्मा तदरुस तंजह, जब तुम पढ़ोगे कामयाब होगे। अब इसको मन लगा दें, मैं यदरुस, शुरू में हम इसको हटा देते हैं। मैं यदरुस यंजह, जो पढ़ेगा वो कामयाब होगा। वो का हम इसको फेल मुजारे बना रहे हैं ना, मैंने कहा ना इसको हम ये गायब कर देते हैं ना, हम इसको गायब बना रहे हैं। देखें, ये हो गया मन, ये मैं यदरुस में वो है ना, थर्ड पर्सन के लिए है ना। मैं यदरुस, जो पढ़ेगा, यंजह, वो कामयाब होगा। ये मन हो गया। यानी इसमें सारी मिसालें लगा सकते हैं। अय्याना, इसका माना मता जैसा है। मता यदरुस, जब वो पढ़ेगा कामयाब होगा। माँ यहाँ पे नहीं लग सकता। अब अगर हम ये कहें मा ताकुल आकुल, जो तुम खाओगे मैं भी खाऊंगा। मा ताकुल आकुल, मा ताकुल, जो तुम खाओगे मैं भी खाऊंगा। ये जवाब हो गया। तो दोनों मजरूम हो गए, शर्त भी और जज़ा भी। महमा, जितना भी, महमा, तहरुब, तुम जितना भी भाग लो। इसके बाद इसका जवाब क्या होना चाहिए? तुम जितना भी भाग जाओ,
मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अमसिक का, अमसिको का, असल में यूं था ये, अमसिको का, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, लेकिन अब ये जवाब हो गया। महमा तहरुब, तुम जितना भी भाग जाओ, जितना दिल चाहे तुम भाग लो। अमसिक का, यानी अब ये मजरूम हो गया, यानी दो फेल मुजारे हैं और दोनों मजरूम है। महमा, मता, इसका माना जब है, इसको यहाँ पे लगा दें, मता यदरुस, जब वो पढ़ेगा कामयाब होगा। अन्ना, जहाँ भी। हैसुमा, हैसो का माना भी जहाँ का है। कैफमा, जैसे वो। कैफमा यदरुस, वो जैसे भी पढ़ेगा कामयाब होगा। जी अच्छा देखें, यदरुस तन जा, आखिर में जज्म है, यानी फेल मुजारे दोनों मजरूम हो गए ना। तो अगरचे इनका इस्तेमाल कम होता है, ज़्यादातर इस्तेमाल चूँकि लम का है, लाम अमर का है, ला नहीं का है, इन तीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल ये जज़म तभी देंगे जब दोनों शर्त और जज़ा दोनों फेल मुजारे होंगे, दोनों शर्त और जज़ा दोनों फेल मुजारे होंगे, तब ये जज़म देंगे, वरना ये जज़म नहीं देंगे। सना समझ में आई? लेट आई ना? महमा तहरुब, अमसिक, अमसिक को मैं पकड़ता हूँ। अमसिको का अगर हम पिछला हटा दें तो मैं आपको पकड़ लूँगा। अब क्या है ये, जितना भी तुम भाग लो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। नहीं, अमसिक पढ़ रहे हैं ना, अमसिक का, ये काफ, ये ज़मीर है मुखातब की, ये जज़म है अमसिक, असल में अमसिको है ना, जज़म है ना इसके ऊपर। बल्कि इसको अगर बाब इफ़ाल पे पढ़े ना, अमसा का युमसिको, तो ये होगा उमसिको, उमसिक का। जी कैफमा, जैसे भी, ये कैफा है ना, वही कैफा है, उसके साथ मा, जैसे भी इसका माना हो गया कैफा, जैसे भी, यानी अगर हम इसको लगा दें जहां भी, हैसुमा माना जहां भी। अच्छा, कैफमा तहरुब, तुम जैसे भी भागोगे, तुम जैसे भी भागोगे मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम उल्टा भागो, तुम सीधा भागो, तुम लेट कर भागो, गाड़ी पे भाग जाओ, तब भी कैफमा। वाज़ेह है? नहीं, आकुल अदरब की वजन पर है ना, माजी नहीं, मुजारे है। आकुलो, मैं खाता हूँ, लेकिन यहाँ पर होगा मैं भी खाऊंगा। मा ताकुल, जो तुम खाओगे मैं भी वही खाऊंगा। यानी आप कैंटीन पे कोई आपको दोस्त ले गया, कहते क्या खाओगे, तो आप कहेंगे मा ताकुल। अगर औरत होगी तो कहेंगे मा ताकुली ना, आकुल, जो तुम, मा ताकुली, इसमें नून हज़फ हो जाएगा। जो तुम खाओगी मैं भी वो खा लूँगी। पीने का भी हो सकता है, मा तशरबी, जो तुम पियोगी, अशरब, तो मैं भी वो पी लूँगी। यानी अगर कोई आपको ले जाता है तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी डिमांड कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कभी कोई मौका ही मिल गया हो, फिर ये मौका फिर हाथ में आएगा नहीं। तो ये वाज़ेह हो गई बात, ये अदवात शर्त, यानी दो। तो हमने कितनी चीज़ें बता दी आपको जो चीज़ें जज़म देती हैं फ़िल मुज़ारे को। वो 5 वो चीज़ें हैं जो अकेले फ़िल मुज़ारे को जज़म देती हैं, और अदवात शर्त ऐसी चीज़ है कि जो 2 फ़िल मुज़ारे को जज़म देती है। सही? बस कोई और चीज़ भी है इसमें? मजरूम में नहीं है, और जवाज़िम यही है। अच्छा, अब आते हैं हम नवासिब की तरफ। हाँ, ये है मता ताकुल आकुल, जब तुम खाओगे तो मैं खा लूँगा। और ऐना माना जब, ऐना ताकुल, जहाँ तुम खाओगे, सबका एक जैसा ही है।
बस कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पर महमा थोड़ा उससे मुख्तलिफ हो जाएगा, और इन इसके साथ भी लगा सकते हैं। इन ताकुल, अगर तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, ये भी लगा सकते हैं आप। हाँ, इन माना अगर है, इन माना अगर है, और इज माना इज मा जब भी, और इसमें अय्याना का माना भी यानी जब का है। अय्याना का माना भी मता जैसा है, बिल्कुल जब। यसअलूना का अनिल क़ियामा, क़यामत के बाद, अनिस्सा शायद कुरान शरीफ में, अय्याना मुरसाहा कि वो कब आएगी, मेरे ख्याल में ऐसा है हाफिज़ साहब, क्या है? यसअलूना का अनिस्सा अय्याना मुरसाहा, अय्याना क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब आएगी, तो अय्याना माना मता यानी कब, लेकिन वहाँ पे जज़म नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ पर फ़िल मुज़ारे नहीं, और ख़ाली अगर फ़िल मुज़ारे भी होता तो तब भी जज़म नहीं देता। जज़म तब देगा जब जज़म उसका जवाब भी फ़िल मुज़ारे हो। वाज़ेह है ना? अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, ऐना ताकुल, जब तुम खाओगे, अगर फ़िल मुज़ारे यहाँ पर ना लगाएं, ऐना ताकुलू, ऐना ताकुलू, जब तुम खाओगे, इसमें आप कहें कि जब तुम खाओगे, आना मैं, अज़हबु, जब तुम खाओगे तो मैं चला जाऊंगा। अब देखें, अब ये जवाब जो है ना, ये जुमला इस्मिया हो गया। जब तुम खाओगे, जहाँ तुम खाओगे, या जब तुम खाओगे तो मैं चला जाऊंगा, मिसाल के तौर पर। आना ये जुमला इस्मिया हो गया ना, तो अब ये जवाब तलब जो है ना वो फ़िल मुज़ारे ना रहा। माज़ी जी ये, लेकिन ये जुमला इस्मिया हो गया, आना आ गया ना बीच में, आना आ गया ना बीच में, तो ये जुमला इस्मिया बन गया। ये पूरा जुमला हम इस्मिया कहेंगे इसको, आना है ना, तो ये जुमला इस्मिया होगा। माज़ी भी हो सकता है इसमें, यानी अभी मैंने आपको मिसाल दी ना, इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबाइन, तो यहाँ पर नहीं है ना, अगरचे वो इज़्मा भी नहीं। बहरहाल ये अब हम आगे चलते हैं दूसरी बात की तरफ, और वो है नवासिब की। अच्छा, जो नवासिब हैं, वो नवासिब, अच्छा याद रखें कि हम इसको मंसूबात नहीं कहते, इसको हम मंसूबात नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं? नवासिब। और जो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है ना, इन्ना अन्ना, तो कुछ लोग उसको भी नवासिब कह रहे होते हैं। वो नवासिब नहीं है, क्योंकि वो नसब नहीं देते, वो उनके दो काम हैं। हम उसको क्या कहते हैं? नवासिख। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल नवासिब नहीं है। वाज़ेह है ना? इनको जब हम नवासिब कहते हैं तो उससे मुराद यही चीज़ें हैं, कुछ और नहीं। और वो क्या है? कल भी मेरे ख्याल में हमने नहीं बताए थे। सबसे पहले अन, लन, कई, इज़न, असल में यही है। अब देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। असल में यही है। अन जो है ना, ये है, हम अन से बात करें, अन फ़िल मुज़ारे पर आता है और माज़ी पर भी आता है। इस अन को हम अन मस्दरिया भी कहते हैं। ये जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मस्दरिया भी है, नवासिब भी है। अन जो है, अन क्या है? मस्दरिया भी है और नवासिब भी है। नसब कब देगा? जब ये फ़िल मुज़ारे पर होगा, और फ़िल माज़ी पर भी आ सकता है। अगर फ़िल माज़ी पे आएगा तो फिर ये नसब नहीं देगा। ज़ाहिर है कि फ़िल माज़ी जो है ना वो मबनी होता है। सही। अन क्या है? अन मस्दरिया। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं इसकी,
کہ احب ان، احب انا نہیں ہے، ان بھی نہیں ہے، واضح ہے نا؟ احب ان ادرسا، میں پڑھنا چاہتا ہوں، احب میں پسند کرتا ہوں کہ میں پڑھوں، واضح ہے؟ اچھا اگر میں یہ کہوں ان تصومو، اور پھر کیا ہے؟ ان تصومو وان تصومو کیا ہے؟ خیر لکم، ایسے ہے نا؟ وان تصومو خیر لکم، یعنی اگر آپ سفر پر ہو اجازت تو ہے، لیکن اگر تم روزے رکھ لو تو اچھی بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، دیکھا آپ نے؟ أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہاں پر یہ نصب دیتا ہے، اور یہاں پر نصب میں کیا ہوا؟ نون گر گیا، اور یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ زبر آ گیا کیونکہ اس کے بعد کچھ ملا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ نصب دیتا ہے، اس کو مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر کہہ کا، یہ کہہ کا معنی دیتا ہے، یہ صحیح۔ اگر میں یہاں پر یہ کہوں، یہ لفظ دیکھا آپ نے احب ان ادرسا، اب ذرا دیکھیے آپ، احب الدرسا کیا ہوا؟ احب الدرسا، نیلا آپ تک آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ احب الدرسا، اب کیا ہوا یہاں پر؟ یہاں پر کیا ہوا؟ یہ مصدر ہے، یہ اب اسم ہے، لیکن ہم اس کو مصدر کا معنی میں لے رہے ہیں، مصدر ہے۔ احب الدرسا، مجھے پڑھائی اچھی لگتی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں، کہ یہ ان کا معنی کہ کا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یا یہ بھی نہیں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ خاموش کیوں ہو گئے سارے؟ آ گئی؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ صحیح۔ اب دوسری بات میری غور سے سنیں آپ، جو بہت اہم ہے۔ ہم کہتے ہیں ان بعد والے فعل کے ساتھ مل کر تعویل مصدر ہوتا ہے۔ یہ بات کسی نے سنی اب تک؟ تعویل مصدر والی بات، مصدر معول۔ عبداللہ آپ نے سنی یہ بات؟ آپ میں سے کسی نے سنی، پڑھی؟ کسی نے بھی نہیں پڑھی؟ کسی نے بھی نہیں پڑھی، سنی بھی نہیں؟ اچھا ابھی سن لیں پھر۔ ان بعد والے فعل کے ساتھ مل کر تعویل مصدر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ان جو مصدریہ، اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو حذف کر دیں گے ہم۔ ویسے تو ہم مل کر ہی کہتے ہیں، لیکن جب معنی نکالتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہوگا، موجود نہیں ہوگا۔ مطلب جو بعد میں فعل مضارع ہوگا، کیونکہ ابھی ہم فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں، ویسے ماضی پر بھی آتا ہے، امر پر بھی آتا ہے، تو بعد والا جو فعل ہوگا اس کا نکالیں گے مصدر۔ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل کی، یعنی ایک میتھ کا یہ فارمولہ ہے، عریبہ اتنی غور سے آپ بہت پریشان ہو رہی ہیں۔
ये मैथ का फार्मूला है। अन के बाद जो फेल होगा उसको क्या करेंगे हम? आवाज़ तो निकालें, मज़दर निकालेंगे, और उसके अंदर ज़मीर भी तो होगी। अगर वो ज़मीर वहाँ पर एडजस्ट हो सकती है तो उसको ज़ाहिर कर देंगे, तो मज़दर के साथ ज़मीर लगेगी तो मजरूर हो जाएगी फिर। अब उसका कोई महल भी होगा। अब ज़रा देखें आप, अब बात समझ में नहीं आई आपको? यूँ नहीं आएगी इतनी आसानी से। ये अन है ना, और इसके बाद फेल क्या है? फेल क्या है? अदरूसा। फेल क्या है? अदरूसा। इसका मज़दर क्या है? दर्स। इसका मज़दर क्या है? दर्स। इसका मज़दर निकालेंगे, और ये फेल अपनी जगह पे ये तो बरकरार है, तो इसके मज़दर को यहां पर लगा देंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम? असल में ये है उहिब्बुद दर्सा। क्या है ये? असल में यूं है ये। तो हम इसको यूं कहते हैं कि अन बाद वाले फेल यानी फेल मुजारे के साथ मिलकर, पहले इसको पूरा बताएंगे, मिलकर तावील मज़दर होकर मफूल बिही हुआ महल्लन। ये है मफूल बिही। आपको मैंने बताया कि मैथ का ये फार्मूला है। नहीं, ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है। किसी को समझ में आया, किसी को भी नहीं आया? वैसे कुछ लोगों को तो आ चुका है, मुझे पता लग रहा है। आप जब पढ़ रहे होंगे ना, मैं भी आपको ऐसे बता रहा हूँ, आपने अगर वहाँ कुरान शरीफ की जो मैंने आपको लिंक दिए हैं वहाँ पर आपको बार बार आप पढ़ चुके होंगे, और ये एक जगह पर नहीं जहाँ पर अन छुपता है, यानी वहाँ पर 5, 6, 7 जगह हैं। वैसे 2-3 जगह बड़ी मशहूर है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अन जहाँ पर भी छुपता, ये तो जाहिर है ना, छुपता भी है। तो अन के बाद फेल मुजारे जब होगा, फेल मुजारे का मज़दर निकालेंगे, उसका मज़दर निकालेंगे। तो जो मज़दर निकालेंगे उसके साथ ज़मीर कभी लग भी सकती है, कभी नहीं लग सकती। यानी ये दूसरी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। वो जो मज़दर निकालेंगे तो अन को भी हटा दें और फेल मुजारे को भी हटा दें, उसके मज़दर को वहाँ पर लगा दें, तो वो मज़दर कभी मफ़ूल बन जाएगा, कभी फ़ाइल बन जाएगा, कभी वो मज़दर जो है मुब्तदा बन जाएगा, कभी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनेगा वो, तो हम उसको वो महल कहेंगे। अब दूसरी मिसाल देखें, आपको शायद बात बेहतर समझ में आए। अगर हम ये कहते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया अन तसूमू, कि तुम रोज़ा रखो। अन का माना के का कहा ना, तसूमू तुम रोज़ा, खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है। अन तसूमू के तुम रोज़ा रखो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे ख्याल में आप जगह चेंज कर सकती हैं, गर्म वहाँ पर अगर धूप हो रही है, इधर भी आ सकती हो। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वह अन तसूमू, तसूमू ये फेल मुजारे है, और अगर अन हटा दें तो ये होगा तसूमूना। वाज़ेह है ना? अन हटा दें तो क्या होगा? तसूमूना। यसुमो, यसुमाने, यसुमूना। तसूमो, तसूमाने, तसूमूना। ऐसा है ना, तुम रोज़ा रखते हो, और अन होगा, के का माना आ गया। अन तसूमू के तुम रोज़ा रखो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो इसका मज़दर होगा हमें वो लिखना है। तो इसका मज़दर क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका मज़दर। वो क्या है? सौम। ऐसा है ना, इसका मज़दर सौम है ना। अच्छा, अब सौम, इसके साथ एक ज़मीर भी है, और वो है ये वाओ की। इसका मतलब क्या है? कि तुम रोज़ा रखो, कि तुम रोज़ा, यानी तुम्हारा जो रोज़ा है, तुम्हारा रोज़ा रखना, तुम्हारा, ये वाओ है ना, हम यहाँ पर लगा देंगे सौमुकुम, क्योंकि अब ये मजरूर मुत्तसिल में ज़मीर चेंज हो गई। सौमुकुम तुम्हारा रोज़ा रखना, खैरुल लकुम ये बरकरार है अपनी जगह पर। अब ये हम कहेंगे, अब ज़रा देखिए हम कहेंगे क्या? अन फेल मुजारे का अन मज़दरिया और नवासिब, तसूमू फेल मुजारे मंसूब है,
अन मजदरिया की वजह से, और इसका फ़ाइल क्या है, वाओ कि तुम रोज़ा रखो, ये फ़ाइल है और इसकी पूरी तफसील आपको बतानी है। फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर तावील मस्दर होकर मुब्तदा, तो असल में ये है कि तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। माना भी वही है, इसका माना भी वही है, बस ये एक हमें ये लफ्ज़ बताने हैं कि तावील मस्दर होकर मुब्तदा, महल बताना है रफ़ा। अब तावील मस्दर होकर क्या हुआ, ये महल रफ़ा मुब्तदा है, ये फ़ेल। मतलब अन के बाद जब भी फेल आएगा तो वो जो है तावील मस्दर होगा, और अन के बाद जब भी फेल मुज़ारे आ रहे हैं तो उसका यूज़ खत्म हो जाएगा, बस ये समझना है। हाँ, आपने काम मेरा बहुत आसान कर दिया, लेकिन थोड़ा सा अभी बाकी है कि नून तो तब हज़फ होगा जब अफ़ाल खमसा में से होगा, सही ना। नून तब हज़फ होगा जब आखिर में नून इराबी होगा, और अगर नून इराबी भी नहीं होगा तो फिर नून हज़फ कहाँ से होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इतनी गर्मी पर भी बैठे हैं और तब भी बात समझ में ना आए तो फ़ायदा क्या हुआ। जी बताएं, क्या होगा कि अन के बाद जब फ़िल मुज़ारे आ जाए तो वो फ़िल मुज़ारे के साथ कोई ज़मीर हो सकती है, नहीं भी हो सकती, और अगर ज़मीर होगी तो वो ज़मीर सब्जेक्टिव होगी, ज़ाहिर है, क्योंकि फ़िल मुज़ारे के साथ जो ज़मीर आती है वो मरफ़ू की होगी, मुत्तसिल भी होगी। तो वो फ़िल मुज़ारे अपनी ज़मीर के साथ मिलकर हम उसको कहेंगे तावील मस्दर होगा। तावील मस्दर का मतलब वो वहाँ पे हम अन को भी हटा दें, फ़ेल को भी हटा देंगे, उसका वहाँ पर मस्दर लगा देंगे, मतलब ये होगा। और तावील मस्दर होकर मुब्तदा भी होगा, वो फ़ाइल भी बन सकता है, मफ़ूल भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी अभी कुछ समझ में आई या अभी भी नहीं आई? अगर नहीं आई तो फिर इस पर घर जाके फिर प्रैक्टिस करेंगे, इंशाअल्लाह ये बात वाज़े हो जाएगी। इतनी मुश्किल नहीं, अब्दुल्ला वाज़े है ना। अच्छा, अब अन, ये तो अन लिखा हुआ है ना, अन कुछ जगहों पर छुपता भी है, अन कुछ जगहों पर महज़ूफ़ होता है, और उनमें जो महज़ूफ़ होता है, जो बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह है, उनमें से वो ये जो अभी मैंने लाम बताया था ना, लाम तालील वाला, एक तो ये है लाम तालील के बाद फ़िल मुज़ारे, यानी बिल्कुल फ़िल अमर जैसा है, ये आपको माने से ही अंदाज़ा होगा, और एराब होगा तो एराब से भी अंदाज़ा होगा आपको। लाम तालील के बाद, हत्ता के बाद, यह हत्ता हर्फ़ जर है ना, हत्ता के बाद जब ये फ़िल मुज़ारे पर आएगा तब की बात कर रहे हैं हम, अगर उसकी भी शर्तें हैं कुछ। वाज़े है। एक और चीज़ है जिसको आप याद कर लें, ये मिसाल भी मैं आपको बता दूंगा, ये जब आएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात इंशाअल्लाह। फ़ा सबबिया, ये 3 जगह बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और अब्दुल्ला और भी, ये 3 सबसे ज़्यादा। कब माज़ूफ़ होगा? उनमें जो अन यहाँ पर छुपा होता है लाम तालील के बाद। लाम तालील क्या है? अभी मैंने लाम की एक मिसाल बताई थी मैंने आपको। लाम तालील का मतलब अदरोसा, अदरोसो, अगर लाम शुरू में वो नहीं है मंसूबात, अदरोसो ले अंजह, अदरोसो मैं पढ़ता हूँ, ले अनजाहा
ले अनजाहा, ये लाम तालील है, ये भी हर्फ जर है। अदरोसो ले अनजाहा, अंजा हो होता है ना कि मैं कामयाब होता हूं, लेकिन जब लाम आएगा ये लाम, तो ये लाम तालील का है, इसका माना ताके का है। अदरोसो ले अनजाहा, तो असल में ये है अदरोसो ले अन अनजाहा, ले अन अनजाहा, असल में यूं है ये ले अन अनजाहा, अदरोसो ले अन अनजाहा, असल में यूं है। लियुरियहु में भी ऐसे जी, ले योरी पूरा, उससे पहले क्या है? यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु, यबहसु फिल अर्दि यबहसु फिल अर्दि ले योरियाहु, उसके बाद क्या है? जी, यानी वो जो काबिल ने जो हाबिल को कत्ल किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, तो वो उनको नहीं पता था कि लाश के साथ क्या करना है, तो फिर अल्लाह ताला ने कौवा को भेजा, तो फिर उसने वो किया उसने, और फिर वैसे ही उसको वहाँ से बात समझ में आई कि इनको दफनाना है ज़मीन में। ले योरियाहु, मेरे ख्याल में कुरान में शायद इसके अलावा भी आया है ये, ताकि वो दिखाए उससे कैफा युवारी सवाताहु, सवाताहु ऐसा है ना, हाँ सवाता अखी, ले योरियाहु, ताकि दिखाए उससे, ताकि उसे दिखाए कि वो कैसे उसको भाई की लाश को दफनाना है। ये असल में ये लाम का मतलब है ताकि उसे दिखाए, ये लाम हर्फ जर है, इस लाम को हम कहते हैं लाम तालील। वाज़ेह है ना, दिखने में लाम अमर जैसा है, लेकिन इसके अंदर तलब का माना नहीं, इसी से पता चलेगा आपको। वाज़ेह है ना। लितकूनू शुहदा अलन्नास, लितकू क्या है? वजालना उम्मतन वसतन, वजालनाकुम, हमने आपको बनाया दरमियानी उम्मत, लितकूनू शुहदा, ताकि तुम गवाह बन जाओ, ऐसा है ना, लितकूनू, ताकि तुम। अच्छा, यहाँ पर अन छुपा हुआ है, तो हम बात कैसे बताएंगे? हम अन वाली बात वही मस्दरिया तावील मस्दर बताएंगे। हम कहेंगे अन बाद वाले फेल के साथ मिलकर तावील मस्दर होकर मजरूर महल जर होगा लाम हर्फ जर के साथ, और लाम हर्फ जर महल ये मिलकर फिर पीछे किसी के साथ इसका ताल्लुक होगा। यानी अन मस्दरिया अपने फेल के साथ मिलकर, यानी फेल मुजारे है, उसकी पूरी तफसील बताएंगे अभी, जो हम इंशाल्लाह आपको मैं अगली क्लासेस में बताता हूँ। अन मस्दरिया अपने फेल मुजारे के साथ मिलकर, इसने नसब भी दिया है, तावील मस्दर होकर महल जर होगा, यानी ये मजरूर होगा लाम का, मजरूर होगा लाम हर्फ जर का, लाम हर्फ जर है ना शुरू में, उसका मजरूर हो जाएगा ये तावील मस्दर होकर। अब हाँ, थोड़ा अगली दफ़ा आगे आकर बैठा कर, यानी जैसे हमने वहाँ पे तावील मस्दर किया था ना, तो तावील मस्दर होकर हमने ये कहा था कि वो सौमुकुम खैरुल्लकुम, ये इस तरीके से बन गया, यानी मुब्तदा बन गया, तावील मस्दर होकर मफूल बिही बन गया। तो यहाँ तावील मस्दर होकर क्या बन जाएगा? मजरूर होगा लाम हर्फ जर का जो पीछे है। हत्ता के अंदर भी ऐसे होगा, हाँ हालत जर्री होगी, बिल्कुल ऐसा है, लाम हर्फ जर है ना। अच्छा ज़रा देखें कि लाम हर्फ जर है ना, तो लाम हर्फ जर इसम पे आता है कि फेल पे आता है? इसम की अलामत है, इसम की अलामत है कि लाम हर्फ जर उससे पहले आ जाए, ऐसा है कि नहीं? तो यहाँ पर कैसे आ गया वो? इसलिए आया है कि असल में है ये ले अन, और वो तावील मस्दर होकर बना है। हत्ता के बाद भी यही होगा, हत्ता तुनफिकू, यानी
حتیٰ کا معنی حتیٰ کا بعد بھی تعویل مصدر ہو کر حتیٰ بھی حرف جر ہے. واضح ہے نا؟ تو میرے خیال میں حاضری لے لیتے ہیں، اور اس میں منصوبات میں تھوڑی سی چیزیں اور بھی باقی ہیں، تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہیں پہ بیٹھ کے کمپلیٹ کریں گے. جی بیٹا.